सोलापुर के प्रसिद्ध वेदांती, कीर्तन सम्राट आबाजी बुवा तड़वलकर, विद्वान, पांडित्यवान, लेकिन मन में कहीं न कहीं अहंकार की एक सूक्ष्म परत थी। एक दिन उन्होंने सोचा, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने चलना चाहिए। बुवा उत्साह से पहुंचे, पर आश्चर्य, स्वामी महाराज 4 घंटे तक ऐसे ही शांत लेटे रहे जैसे गहरी नींद में हों। बुवा इंतजार करते रहे और आखिर ऊबून वापस लौट गए। उस रात उनकी नींद उड़ गई। मैं इतना बड़ा पांडित्यवान और स्वामी ने दर्शन भी नहीं दिया। अगले दिन वे अधिक विनम्रता और व्याकुलता के साथ फिर आए, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। स्वामी महाराज कचरे के ढेर पर बैठे थे। बुवा चरण स्पर्श करने बढ़े, तभी स्वामी गरजे, अरे 2 घड़े लेकर आओ। सेवक दौड़कर घड़े ले आए। स्वामी ने आदेश दिया, इन बुवाओं के सामने उलटे रख दो। 2 घड़े उलटे। स्वामी ने उन पर पानी डलवाया। सारा पानी बह गया, एक बूंद भी घड़े के भीतर नहीं गया। आबाजी बुआ के मन में बिजली सी कौंध उठी। उन्हें स्वामी का निःशब्द उपदेश समझ में आ गया। अहंकार से भरा ज्ञान उलटे घड़े पर पानी जैसा है, बाहर से विद्वान, भीतर से खाली। स्वामी आगे बोले, कैसे विद्वान? पांडित्य का दिखावा करने वाले तो सब गला काटने वाले। सच्चा विद्वान वही जो विनम्र होता है, लीन होता है और जिसका मन परमेश्वर के चरणों में स्थिर रहता है। बुवाओं की आंखें भर आईं। जो उन्हें वर्षों में समझ नहीं आया, वह आज एक क्षण में प्रकट हो गया। उस दिन के बाद वे बिल्कुल बदल गए, विनम्र, अंतर्मुखी और भक्ति से भरपूर। स्वामी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ता गया। वे बार बार अक्कलकोट आने लगे। अब उनके कीर्तन में पांडित्य नहीं, बल्कि भाव था। एक बार स्वामी शिरोल में थे। आबाजी बुआ ने उस दिन अपने गुरु की पुण्यतिथि की व्यवस्था की, लेकिन उस दिन स्वामी ने स्नान भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। सभी सोचने लगे, क्या महाराज रुष्ट हैं? अगले दिन वे सांगली गए और वहां भोजन स्वीकार किया। बुआ दौड़ते हुए गए और विनती की, महाराज, हम पर कृपा कीजिए, प्रसाद दीजिए। महाराज मुस्कुराए। अपनी खड़ाऊं उन्होंने बुवाओं के हाथ पर रख दी। वह क्षण बुवा भाव विभोर हो उठे। ऐसा लगा मानो स्वयं परमात्मा का वरद प्रसाद उनकी हथेलियों पर आकर ठहर गया हो। यही समय था नाना बुआ तांडुलवाडेकर और आबाजी बुआ तड़वलकर, इन 2 प्रवृत्तियों की तुलना करने का। एक निर्मल भक्ति वाला, जिसे स्वामी ने विट्ठल दर्शन कराए, और दूसरा पांडित्य का अहंकार लिए हुआ, जिसे स्वामी ने उलटे घड़ों के माध्यम से अंतर्मुख किया। स्वामी समर्थ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट। ज्ञान हो तो विनम्रता आती है, भक्ति हो तो भगवान मिलते हैं, और अहंकार हो तो सब कुछ उलटा हो जाता है। स्वामी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें।